ओम नमोस्तु 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 नमोस्तु। णमलोये श्रोत्रिकाळवर्ती हरहन्ताणं, णमलोये श्रोत्रिकाळवर्ती शीताणं, णमलोये श्रोत्रिकाळवर्ती आयर्याणं, णमलोये श्रोत्रिकाळवर्ती उवज्जायाणं, णमलोये श्रोत्रिकाळवर्ती शवशाहुणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमः शमैशाराय स्वानुभूत्या चकाशते, चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। एगो में शासदो अपाज्ञान दर्शन लखणो, शेषा में बाहिरा भावा शवे संयोग लखणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे, बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझथी बाह्य छे। हूँ एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शनमय खरे, कई अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नहीं हरे। जे जानत और हंत ने गुण द्रव्य ने पर्यायी पणे, ते जीव जाने आत्म ने तस्मो पामे लय करे। નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે, એ રીત શુદ્ધ કથાય ને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે। જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે, જાણે જ કર્મોદય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષને। ध्रुवचल ने अनुपम गति पामेल सर्वेशित ने, वंदी कहूँ श्रुत केवड़ी कथिता समय प्रावृत हो। तु स्थाप निज ने मोक्ष पंथे, द्या अनुभव तेह ने, तेमाज नित्य विहार कर, नहीं विहार पर द्रव्यो विषय। ओम श्री नमः शितेभ्य नमः शितेभ्य नमः शितेभ्य। नित्येषुधा झरण चंद्रतने नमो, करुणाय कारण समुद्रतने नमो। हे ज्ञान पोषक सुमेघतने नमो, आदाशना जीवन शिल्पी तने नमो, आदाशना जीवन शिल्पी तने नमो। आज हिंदी में लेना है, वो थोड़ा सब लोगों का कहना है कि हिंदी में लेना, इसलिए हिंदी में ले रहा हूँ। पूज्य गुरुदेव श्री का कल यानी कि कार्तक वध सातम के दिन समाधि दिन है, उसके ऊपर अपने को थोड़ा यहाँ बात पूज्य गुरुदेव श्री के बारे में लेनी है कि पूज्य गुरुदेव श्री की यशोगाथा क्या थी, उसका व्यक्तित्व क्या था, उसका ज्ञान का ज्ञानीपना कैसा था, उसकी सर्व जीवों के प्रति वो कैसी करुणा चलती थी। ऐसी अकारण करुणा के धनी जो पूज्य गुरुदेव श्री थे, उसको कल 40 साल पूरे हो रहे हैं। पूज्य गुरुदेव श्री को भरत क्षेत्र में से वो वैमानिक में गए, उसको कल 40 साल हो रहे हैं। ऐसे हमारे जो धर्मपिता थे पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, उसका जन्म कहाँ हुआ, उसकी स्थिति क्या रही, बाद में संप्रदाय में जन्म हुआ, बाद में आगे जाके क्या क्या हुआ, कैसी स्थितियाँ हुई, कौन सी घटनाएं घटी, परिवर्तन कैसे हो गया, फिर अध्यात्म की क्रांति का युग कैसे 45 साल तक चला, और बाद में जो कार्तक वध सातम के दिन उसको यहाँ से उसका गमन वैमानिक देवगति में हो गया। तो ये
जो पूरी घटनाएं हैं, ये पूरा जो क्रम है पूज्य गुरुदेव श्री का, वो पुराण में तो आने वाला है, क्योंकि वो भावी तीर्थादिनाथ है। उसको तीर्थंकर, जब तीर्थंकर गोत्र बंधेगा, बाद में तीर्थंकर प्रकृति का उदय आएगा, उसका समोसरण की रचना भी होगी। बहुत से लोग वहाँ यहाँ वाले भी होंगे, कोई गणधर हो जाएंगे, कोई सामान्य श्रोता हो के मुनि दीक्षा धारण करके भी मोक्ष में चले जाएंगे। ये सब घटनाएं आगे 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 घटित होने वाली है। उसकी शुरुआत पूज्य गुरुदेव श्री की जो यहाँ से हुई, 45 साल का जो क्रम चला, तो यहाँ से पूरी शुरुआत ये पूज्य गुरुदेव श्री की हुई। इतना अंदर का वैभव यहाँ खोला, अंदर की जो अपनी संपत्ति थी वो एकदम माने कि खुली करके पूज्य गुरुदेव श्री ने बांट दी कि आप अपना वैभव देखो, आप अपना स्वरूप देखो, तो जो हम बता रहे हैं वैसा ही स्वरूप आपको अंदर में दिखने को मिलेगा। ऐसे कोई ये महापुरुष कि जिसको यहाँ भरत क्षेत्र में आके सम्यक दर्शन नान चारित्राणी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हुई, और वो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति में समयसार परमागम निमित्त बना, और दिगंबर में जब उसका परिवर्तन, उसने दिगंबर पथ में आए, तो अनेकों शास्त्रों का गहन चिंतन और अभ्यास पूज्य गुरुदेव श्री ने किया। तो इतना ये पूज्य गुरुदेव श्री के बारे में इतनी माने की बातें हैं, इतनी कहानियाँ हैं कि हम अपना शब्दों से तो उसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकते। पूज्य गुरुदेव श्री का अपने शब्दों में भी ताकत नहीं है कि पूज्य गुरुदेव श्री के बारे में वर्णन कर सके। इतना उनका वैभव, इतनी उसकी अंदर की तीक्ष्णता, इतना उसका वात्सल्य, ऐसा उसका प्रभावना योग, ऐसी श्रुत की लब्धि कि कोई भी शास्त्र उसके सामने आ जाए तो उसमें से रहस्य निकालना, वो पूज्य गुरुदेव श्री की ऐसी ज्ञान चक्षु खुल गई थी अंदर में कि धौला, जय धौला, महाधौला शास्त्रों पर भी, ये जय धौला और धौला पर भी स्वाध्याय हो गया सोनगढ़ में। 2000 और 2001 के अंक में आत्मधर्म में छपा हुआ है ये। तो ये पूज्य गुरुदेव श्री की जो कोई महिमा है तो वो गजब की महिमा है। और पूज्य गुरुदेव श्री की जो महिमा अपने को आती है वो ऐसी महिमा आती है, ऐसी महिमा आती है क्योंकि उसने, वो पुरुष ने अपने को अपना आत्मा बताया, अपना जो भव का परिभ्रमण अनादि से चल रहा था उसको मिटाने का रास्ता हम सबको मिल गया। तो ऐसे पुरुष का महिमा अपने को इतना अंदर से आना चाहिए, इतना अंदर से आना चाहिए कि ये पुरुष ने क्या किया अपने लिए। उनको तो उनकी मार्ग की प्राप्ति हो गई, उनको तो कोई वैसे ज़रूरत ही नहीं थी, वो तो खुद अपने में मस्त रहते थे, कभी कोई जिम्मेदारी सिर पर नहीं लेते थे। कोई भी बात आवे तो उसको कोई जवाबदारी कोई उसके सिर पर रखते ही नहीं। वो बोलते हमको तो 2 टाइम प्रवचन करना और रात्रि चर्चा करना, इतनी ही जिम्मेदारी वो उसने ली थी। और वो भी बोला था उसने कि इनके लिए भी, मेरे लिए आप ये सब मत बनाना। इस मेरा भाव पलट गया और मेरी वृद्धि हो गई तो मैं चला भी जाऊंगा। इस ऐसे निस्पृह, ऐसा जीव करुणाशील जीव, मगर उनकी जो अपन ये बातें करें, उनका वैभव की चर्चा करें,
उनकी आंतरिक स्थिति क्या थी उसको देखे तो अपने को ऐसा लगे कि ऐसा पुरुष तो अपने को मिल गया, ऐसा निमित्तपणा पूज्य गुरुदेव श्री का अपने पास आ गया, उसी काल में अपना जन्म हो गया और वो उनकी बात अपन सुनने लगे, अपने को समझ में आने लगी, अपन निर्णय करके प्रयोग की दिशा में आगे बढ़ने लगे और कोई कोई जीवों को तो सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति हो गई और अनेकों जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी पूज्य गुरुदेव श्री के निमित्त से। ऐसा रहस्यमय भंडार पूज्य गुरुदेव श्री अपना अक्षर देह और अपनी वाणी छोड़ के यहाँ से गए हैं। उसका स्मरण हमेशा अपने चित्त में रहता है। कोई दिन ऐसा नहीं होता कि जैसे पूज्य गुरुदेव श्री का स्मरण अपने चित्त में से खसका हो। ऐसे अपने धर्मपिता थे कि जिसने अपने को पूरा अध्यात्म आगम में से सार निकालकर अध्यात्म अपने को परोस दिया। ऐसे पुरुष की जो यशोगाथा है, उसका जन्म कैसे हुआ और उसका वैमानिक देव में गमन कैसे हुआ, उसकी जो पूरी हिस्ट्री है उसको अपन संक्षिप्त में थोड़ा समझने का प्रयास करें कि क्या क्या बनाव बना, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे पूज्य गुरुदेव श्री के सामने कितना उसको तकलीफ भी कितनी आई, मगर सब जगह अपने स्वरूप में मस्त रहने वाले, अपना स्वभाव का मंथन निरंतर करने वाले, निरंतर परिणति उसकी अभेद रूप से चलती, वो परिणति में भगवान आत्मा का दर्शन निरंतर उनको होता था। ऐसा ये महापुरुष, ऐसा जैसे कि यहाँ तीर्थंकर वत उसकी दिव्य ध्वनि खीर गई, जैसे तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि जैसी खीरती है वैसी ही दिव्य ध्वनि वत वाणी पूज्य गुरुदेव श्री की अपने को सुनने को मिली। अपन तो उसको भावी में तीर्थंकर तो होंगे तब तो सब उसको कहेंगे तीर्थंकर, हम तो उसको वर्तमान पे ही तीर्थंकर मानते हैं और जब उसकी वाणी सुनते हैं तो हमें तो ऐसा ही लगता है कि तीर्थंकर की ही देशना छूट रही है। ऐसा ये पूज्य गुरुदेव श्री का उपकार, पूज्य गुरुदेव श्री की जो शैली, पूज्य गुरुदेव श्री की चमत्कारिक वाणी, पूज्य गुरुदेव श्री की सिद्धांतों की सरवाणी है और इतने अडिग कोई भी चीज़ का निर्णय हुआ हो वो निर्णय में इतने अडिग रहते और हमेशा निर्भय स्वरूप ही रहते, निशंक रहते कोई भी बात पे। सम्यक दृष्टि ऐसे ही होते हैं, मगर पूज्य गुरुदेव श्री की कोई अलग अलग विशेषताएं थी क्योंकि वो तीर्थंकर का द्रव्य था, इसलिए ऐसी विशेषता पूज्य गुरुदेव श्री में भरी हुई थी कि अपन जैसे समझो कि उसको देखे, अपन उसकी वाणी सुने, अपन उसकी चर्चा सुने तो ऐसा भाव आए बिना रहे ही नहीं कि हम साक्षात तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं। ऐसी जो 45 साल तक सिंह गर्जना करके पूज्य गुरुदेव श्री ने हजारों शास्त्रों में से जो मार्ग निकाल कर अपने को दे दिया है, वो क्या उसके बारे में अपन कहे। उसने अपने जीवन पर्यंत 183 शास्त्र का तो अध्ययन कर दिया, दिगंबर शास्त्र 183 का। जब से परिवर्तन किया, परिवर्तन के पहले भी उसके पास बहुत से दिगंबर शास्त्र आ गए थे। 1978 के बाद में समय सार मिला, उसके बाद में भी बहुत शास्त्र एक के बाद एक आने लगे थे। तो 183 तो दिगंबर शास्त्रों का अध्ययन किया। श्वेतांबर स्थानकवासी संप्रदाय का और अन्य मत का भी कोई कोई शास्त्रों का अध्ययन पूज्य गुरुदेव श्री ने जब स्थानकवासी संप्रदाय में थे तब बहुत सा अध्ययन पूज्य गुरुदेव श्री ने शास्त्रों का मंथन किया। जैसे पूज्य गुरुदेव श्री की बात करें तो शास्त्र स्वाध्याय उसका इतना था कि छोटी से छोटी बात भी शास्त्र स्वाध्याय में से वो निकाल के अपने सामने रखते थे। अपन पढ़ ले तो अपने ख्याल में ही ना आवे, ऐसी सूक्ष्मता पूज्य गुरुदेव श्री का ज्ञान की तीक्ष्णता से अपने सामने आ गई
इतना 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 रहस्य खोला शास्त्रों का, अपन सोच नहीं सकते, इतना इतना रहस्य खोल दिया। जैसे हिंदी का ग्रंथ हो, उसका गुजराती हुआ हो, संस्कृत में से हिंदी हुआ हो, ढूंढारी में से हिंदी हुआ हो, और प्राकृत गाथाएं भी हो, तो पूज्य गुरुदेव श्री बहुत कम पढ़े हुए थे तो भी वो सब पढ़ लेते थे और उसमें से ऐसा रहस्य निकालते थे कि इसमें ये शब्द रह गया है। परमात्मा प्रकाश का स्वाध्याय अभी हमारे यहाँ भी चल रहा है, तो एक शब्द कितनी जगह से निकल गया है। तो पूज्य गुरुदेव श्री बार बार प्रवचनों में ये बोलते रहते हैं कि यहाँ एक शब्द रह गया है, यहाँ एक शब्द रह गया है, एक शब्द यहाँ डाला नहीं गया। तो उसका मंथन कितना होगा, उसका चिंतन कितना होगा, शास्त्रों की गहनता के कितने धनी होंगे वो, आचार्य भगवान के प्रति कितने समर्पित होंगे कि कोई एक शब्द भी निकलना नहीं चाहिए इसमें से, क्योंकि ये आचार्य भगवान के शब्द जो है वो तो अनुभूति की बूंद बूंद है, ऐसा कहते थे वो। तो ऐसे ये महापुरुष का जो अपन जितनी भी चर्चा करें, कोई भी विषय की चर्चा करें, तो उसमें इतनी गहराइयाँ हैं, इतनी गहराइयाँ हैं, इतनी गहराइयाँ हैं कि वो पूरी ही नहीं हो सके बात। ये पूरी तो कब होवे, अपने को पता भी कब चले कि ऐसे महापुरुष थे ये, कि जैसे उसकी जो उपयोग की वेदी थी उसमें अपना ज्ञायक भाव को वो वेदी पर उसने विराजमान कर दिया था। ऐसे जब अपनी वेदी पर अपना ज्ञायक भाव विराजमान होवे और स्वसंवेदन होवे, तब पूज्य गुरुदेव श्री का जो महिमा आता है, पूज्य गुरुदेव श्री का जो उपकार अपने को भाषित होता है, तब सच्चा उपकार और सच्चा महिमा तब पता चलता है। उससे पहले भी महिमा आता है, मगर महापुरुष की स्थिति क्या होती है, वो कैसे निर्लेप रहते हैं सब जगह से, कैसे वो निर्बोझ रहते हैं, कैसे कहीं लिपित नहीं होते, कैसे अपने माथे पे कोई सिर पे बोझ नहीं रखते, ये अपने को जब अपनी स्वानुभूति होवे तब ही सचमुच में पूज्य गुरुदेव श्री की वास्तविक महिमा अंतर से आती है। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने को यही उपदेश दिया कि भगवान तो सब है, सब जीव भगवान है, सब जीव परमात्मा स्वरूप है। कोई जीव में कोई अशुद्धता, उणप की अल्पज्ञता कुछ है ही नहीं, सब जीव भगवान है। और वो खुद सबको भगवान ही देखते थे, कभी उसने किसी को पर्याय दृष्टि से नहीं देखा। ऐसे सब जीव अपने अपने को भगवान देखने लग जाए तो पूज्य गुरुदेव श्री की जो देशना है उसकी सार्थकता उसी में ही है। ऐसा महापुरुष ने अपने को आह्वान दिया है, ऐसा वचन कह के गए हैं, ऐसा अपने को संदेश उसने 45 साल तक दिया है। ऐसी ऐसी बहुत सी घटनाएं बनी है, मैं थोड़ी थोड़ी आपको अभी बताऊंगा। मगर पूज्य गुरुदेव श्री की महिमा, पूज्य गुरुदेव श्री का उपकार, तो उसी को ही कहा जाता है कि जो पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने को मार्ग बताया, वो मार्ग पर अपन चलने लगे। वो मार्ग पर अपन पूज्य गुरुदेव श्री ने जो कहा है, वही उसने जो बताया है, वही मार्ग पर अपन उसने बताया उस तरफ ऐसे चले, ऐसी ही अपनी माने की चाल हो जाए, ऐसा ही पथ पर अपन चलने लगे, तब ये पूज्य गुरुदेव श्री का साक्षात्कार अपने को अंतर में होता है कि ये पूज्य गुरुदेव श्री को सचमुच में ये कहना था। हमें तो कुछ ये बात का पता ही नहीं था उस टाइम पे कि गुरुदेव ये कहना चाहते हैं। कितना कितना स्पष्टीकरण पूज्य बेन श्री हमेशा बोलते रहते थे कि शास्त्रों का जब स्वाध्याय चलता होता है, पूज्य गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण चलता रहता है, तब जो उसका स्पष्टीकरण अपने को मिलता है, और जब दृष्टि का विषय पूज्य गुरुदेव श्री की कोई शास्त्र में दृष्टि का विषय की गाथा आवे कि दृष्टि का विषय उसमें लिखा हो आचार्य भगवान ने, और जब पूज्य गुरुदेव श्री दृष्टि का विषय की चर्चा शुरू करे तो अपने को ऐसा लगे कि कोई आचार्य उपदेश देते हो, ऐसा अपने को लगे कि कोई आचार्य उपदेश दे रहे हैं। ऐसे दृष्टि का विषय को खोलते थे।
दृष्टि का विषय को खोलना और दृष्टि का विषय पर दृष्टि डलवाना और दृष्टि का विषय कैसा है उसका निरूपण करना, ये तो पूज्य गुरुदेव श्री जैसे समर्थ पुरुष का काम है। वाणी में भी तो सब कहते हैं, मगर पूज्य गुरुदेव श्री उसका जो स्पष्टीकरण करते हैं। पूज्य बेन श्री कहते थे कि कोई आचार्य उपदेश देते हो, ऐसा लगे अपने को, पूज्य गुरुदेव श्री दृष्टि का विषय की बात करें तो ऐसा ही लगने लगे कि ऐसा ही स्वरूप है मेरा, ऐसी ही मेरी स्थिति है अंदर में, ऐसी ही मेरी जाज्वल्य मानता है, ऐसा लगने लगे अपने को। और इतने उछड़ उछड़ के बोलते हैं पूज्य गुरुदेव श्री दृष्टि का विषय आता है तो, कि अपने को तो ऐसी महिमा आने लगे, ऐसी महिमा आने लगे, ऐसी महिमा आने लगे अंदर से अपने स्वभाव की, कहीं ओछप ही ना लगे अपने को, कहीं अधूरप ना लगे। इतनी महिमा करते थे पूज्य गुरुदेव श्री दृष्टि का विषय की। और जो विषय जहां चलता हो, जैसा विषय जो गाथा में, जो अधिकार में, जो शास्त्र में चलता हो, उसका स्पष्टीकरण श्रद्धा और ज्ञान की सुमेर पूर्वक भी सर्वांगी स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी में आया है। कोई विषय ऐसे नहीं है कि जिसका स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से न आया हो। जितने भी प्रयोजनभूत विषय है उसका स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी में ये 45 साल में आ गया। तो ये शास्त्र का निचोड़ निकाल कर अपने को सब परोस के गए हैं पूज्य गुरुदेव श्री। अपने पास उसकी वाणी है, उसका अक्षर देह है, अपने पास सब है। गुरुदेव तो चले गए मगर सब रख के गए हैं। ये तो परंपरा पंचम काल के अंत तक चलने वाली है। ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री की कोई महिमा है, ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री का कोई माने कि जैन दर्शन पर उपकार है। इतना उपकार है, इतना उपकार है कि सच्चा जैन बनाने के लिए जिन स्वरूप को बता के सच्चा जैन किसे कहते हैं वो पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने को बताया है। तो ऐसी ऐसी पूज्य गुरुदेव श्री की महिमा है। अपन तो हर बार स्वाध्याय करते हैं तो गुरुदेव की महिमा तो सहज में आती रहती है, महिमा करनी नहीं पड़ती गुरुदेव की। महिमा करनी वो अलग चीज है और सहज में महिमा आ जावे वो एक अलग चीज होती है। कि कोई भी स्वाध्याय चले, कोई भी प्रवचन चले, तो गुरुदेव की महिमा के बिना कोई प्रवचन चलता ही नहीं है, होना ही नहीं चाहिए कोई प्रवचन, कोई स्वाध्याय नहीं होना चाहिए गुरुदेव की महिमा के बिना। क्योंकि ये सब देन उसकी है। उसने भगवान आत्मा बताया, भगवान आत्मा का स्पष्टीकरण किया, शास्त्रों का निरूपण स्पष्टीकरण ऐसे किया कि जैसे अमृतचंद्र आचार्य देव ने कुंकुद आचार्य के माने कि अंदर में जाके जो बात निकाली, तीर्थंकर वत दिव्य देशना जो पूज्य सिमंदर भगवान की सुन के वो वाणी लेके कुंकुद आचार्य आए और अमृतचंद्र आचार्य ने उसकी टीका रत्ने रच के गणधर जैसा काम किया। तो ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री ने भी सिमंदर परमात्मा की वाणी साक्षात सुनकर यहाँ आके ये सब स्पष्टीकरण किया। साक्षात वहाँ विदेश क्षेत्र में थे और वहाँ से आके यहाँ ऐसी उमराड़ा में जन्म हो गया। छोटा सा गांव उमराड़ा, वहाँ जन्म हो गया पूज्य गुरुदेव श्री का। बचपन से ही वैरागी, इतना वैरागी दिखे बचपन से ही कि जन्म से ही अभी 7 साल की उम्र में तो धूड़ी निसाल में पढ़ने को बैठ गए। पढ़ने में रुचि नहीं लगती थी उसकी, और पाठशाला चलती थी जैनशाला, वहां बहुत रुचि, सब बार फर्स्ट नंबर ही आवे वहां पे। ऐसी अंदर की रुचि पूर्व के संस्कार के वत और वर्तमान का पुरुषार्थ के अधीन उसकी चालू हो गई थी। यहाँ पे 13 साल की उम्र में तो वो चले गए कॉलेज, और वहाँ 4 साल के बाद में उसका पिताश्री का देहांत हो गया। तो 17 साल की उम्र में तो उसने दुकान पे उसको उसका भागीदार के साथ में बैठना पड़ा। 17 से 22 साल तक, 5 साल तक दुकान में भी उसने काम किया, दुकान भी चलाई, मगर दुकान चलाने में भी सब जगह से निष्पृह, कहीं भी लेप नहीं लगा उसको। सत्यता, नीतिमता, एकदम प्रामाणिकता पूर्वक व्यापार करते थे। और
जैसे कोई कस्टमर आवे और चला जाए तो सीधा शास्त्र खोल के स्वाध्याय करने लगते थे। ऐसे थे हमारे गुरुदेव। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन भी शास्त्र स्वाध्याय के बिना गया हो उसका। इसलिए शुरू से ही लगनी स्वाध्याय, चिंतन, मनन, मंथन, प्रयोग, निर्णय शक्ति, क्या क्या कहे उसके बारे में। 22 साल की उम्र में तो फिर इतना वैराग चालू हो गया, इतना वैराग चालू हो गया कि उसने कह दिया कि मैं तो दीक्षा लेने वाला हूं। बहुत से लोग की नजर पूज्य गुरुदेव श्री के ऊपर थी, अच्छे श्रेष्ठियों की, कि हमारी बेटी इनके साथ चली जाए तो अच्छा है। ऐसा भी था। एक केसर का बड़ा व्यापारी था बॉम्बे में, तो उसने भी यहां ऐसा कहा कि ये व्यक्ति के साथ मेरी बेटी में देने के लिए तैयार हूं। तो गुरुदेव श्री ने उसके भाई को कहा कि हमें तो ये कुछ शादी ब्याह करना ही नहीं है, हम तो सचमुच में दीक्षा लेने वाले हैं। बस वहाँ से जो वैराग शुरू हुआ तो 24 साल में तो स्थानकवासी संप्रदाय में उसने दीक्षा ग्रहण कर ली। और प्रसंग तो सब, ये सब प्रसंगों तो सबको मालूम होता है, कोई प्रसंग नहीं पता होता है। वो हाथी के ऊपर बैठने गए तो धोती फटने लगी और बैठ गए, बस वहाँ से उसकी शंका शुरू हो गई। अभी तो दीक्षा नहीं ली थी, दीक्षा लेने के लिए जा रहे थे, उधर से शंका शुरू हो गई कि ये क्या हो गया, ये कुछ बनाव बनने वाला है। विचार भी वहां आ गया कि कुछ गलत हो रहा है, ऐसा भी विचार आ गया। देखो, इसको बोलते हैं विचारक जीव, इसको बोलते हैं निर्णय शक्ति वाला जीव, इसको कहा जाता है पुरुषार्थी जीव। उस समय विचार आना, जिस समय दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं उस समय ये विचार आ गया उसको। बनाओ तो जो बना सबको ख्याल है, दीक्षा भी ले ली, सब हो गया, मगर विचार आना ऐसा कि ये कुछ गलत हो रहा है। फिर वो दीक्षा लेने के बाद में वो 24वें साल में दीक्षा ले ली स्थानकवासी संप्रदाय की। 4-5 साल में तो वहाँ जाके उसके जितने 32 की 45 जो भी आगम थे उसका पूरा स्वाध्याय उसने कर लिया, एकदम पढ़ लिया सब, कुछ बाकी नहीं। और कुछ बाकी तो नहीं, पढ़ तो लिया, मगर सब उसके ज्ञान में अंदर एकत्रित हो गया, वो शास्त्र एकत्रित हो गया। और जहां उसको ऐसा लगा कि ये बातें यहाँ गलत है तो एकदम उसके अंदर में वो बराबर बैठ गया कि ये सोचने लायक है, इसमें ये बराबर नहीं है, इसमें ये बराबर नहीं है। ऐसा 4-5 साल में पूरा निचोड़ निकाल लिया उसने। ऐसा 4-5 साल तक चला, सब शास्त्र स्वाध्याय पढ़ लिया। कितनी तो कड़क क्रिया थी उसकी, कड़क क्रिया तो अपन सोच न सके, इतनी कड़क क्रिया बोलते थे। हमारी कड़क क्रिया इतनी चलती थी उस टाइम पे, मगर फिर गुरुदेव जब दिगंबरत्व धारण कर लिया तब बोलते थे कि वो सब झूठा था, कि वो सब गलत था, वो कुछ हमारा नहीं था, इसलिए वो चला गया, ऐसा बोलते थे। तो ऐसे 24वें साल के बाद में 4-5 साल में उसने सब ये काम कर लिया। और ये करते 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 जब उसको समझ लो कि ये समयसार परमागम हाथ में आया, वो दुकान पे थे तब 19 साल उसको हुआ था। तब से रात्रि का आहार पानी और आचार वगैरह का त्याग तो उसने उसी टाइम से कर लिया था। कुछ लेते नहीं थे कभी। इतनी तो उसकी कड़क दिनचर्या दीक्षा के पहले हो गई थी। और ये जब उसने 24 साल के बाद में 4-5 साल तक ये सब पढ़ लिया, फिर बाद में जब 32 साल की उम्र हुई तो 32 साल की उम्र में जब उसको समयसार परमागम हाथ में आ गया, वो दामोदर से मिला, दामोदर सेठ के पास से समयसार परमागम हाथ में आया। बस उसका हाथ में आते ही उसकी जो शंकाएं थी अंदर में
वो शंकाएं सब उसको ख्याल में थी। वो समयसार हाथ में आके वो सब शंकाएं बराबर ख्याल में आ गई कि ये मेरी जो शंका थी वो बराबर थी, ये मार्ग सही नहीं है। समयसार हाथ में आते ही बोलने लगे कि ये अशरीरी होने का शास्त्र है। उसको आते ही ख्याल में आ गया कि ये अशरीरी होने का शास्त्र है। पीछे पड़ गए समयसार के। बाद में 1982 में उसको दामोदर भाई लाखानी राजकोट वाले के पास से उसको मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिला। वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक उसको यहाँ से मिला, बस समझो कि ऐसी धुन लग गई, ऐसी धुन लग गई कि विछिया में जब जाते थे विछिया, तो विछिया में जो एक पेड़ था, पेड़ उसकी बखोल में जाके नीचे स्वाध्याय करते थे मोक्ष मार्ग प्रकाशक का और समयसार का। और सवेरे चले जाते थे और शाम को वहीं ने वहीं वो अपनी माने कि शाम की भोजन की क्रिया भी पानी पी के या तो छाछ का मट्ठा पी के वो पूरी कर लेते थे। और इतना चित्त लग गया उसमें, इतना चित्त लग गया कि छोड़ते ही नहीं वो दो शास्त्र को। वो बाद में तो द्रव्य संग्रह मिला, बाद में अनेकों शास्त्र दिगंबर में के मिल गए उसको। तो ऐसा ये जब उसके हाथ में आया तब उसकी परिणति एकदम पलटती रह गई, एकदम पलट गई परिणति। थे वहाँ स्थानकवासी में, मगर काम चलता था उसका दिगंबरत्व का, ऐसा चलने लगा। ऐसा चलते 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 1986 में सबसे पहली बार पूज्य गुरुदेव श्री ने समयसार परमागम का स्वाध्याय अमरेली में किया चालू। जाहिर में अमरेली में सबसे पहले हुआ है। तो ये स्वाध्याय अमरेली पूज्य शांताबेन का गांव था, तो वहां सबसे पहले पूज्य गुरुदेव श्री का स्वाध्याय 1986 में शुरू हुआ था। तो संप्रदाय में होते हुए भी समयसार की धुन लग गई थी उसको। तो समयसार का स्वाध्याय निरंतर उसका चलने लगा। फिर राजकोट में भी 90 की साल में उसने 1 से 99 गाथा तक का समयसार का स्वाध्याय किया था। यहाँ सदर उपाश्रय है यहाँ पे राजकोट में, वहाँ उसका 1 से 99 गाथा तक का स्वाध्याय चला। 100वीं गाथा का स्वाध्याय जामनगर में चला। तो संस्कार जो उसके पूर्व के अंदर थे और वर्तमान में पुरुषार्थ से जो उसने निर्णय कर लिया कि ये दिगंबर धर्म ही सत्य है और ये जो मैं अभी जहाँ हूँ वो माने कि वो धर्म सही नहीं है और मेरा अधर्म चल रहा है वहाँ पे, इसलिए भाव में पलटन अंदर से आ गया था। क्रिया भले चलती हो, भाव का परिवर्तन हो गया था। ये भाव परिवर्तन की कीमत होती है, क्रिया की कीमत नहीं होती। मगर सचमुच तो भाव के अनुसार क्रिया होनी चाहिए। वो भी पूज्य गुरुदेव श्री की शुरू हो गई थी समयसार और मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिलने के बाद में। मगर वहाँ थे, वहाँ से कैसे निकलना, कहाँ जाना, कहाँ परिवर्तन करके रहना, वो सब उसकी माने कि अंदर में ऐसी विचारधारा चलती थी। पहले तो उसने ये भी नक्की किया था कि राजकोट में परिवर्तन करके रहना, मगर बहुत बड़ा संप्रदाय यहाँ स्थानकवासी का था राजकोट में, इसलिए उसने बहुत विचार करके यहाँ परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो सकता था। इसलिए उसने ऐसी जगह ढूंढने का विचार किया कि कोई एकांत जगह हो जहाँ लोग भी नहीं हो। उनको पता भी नहीं था कि ये पूरा इतना विस्तार चलने वाला है, शायद उसके ज्ञान में आ भी गया हो तो अपने को मालूम नहीं है। मगर वो उस समय ऐसा सोचा था उसने कि कोई ऐसा गांव हो, वहाँ हम जाके वहाँ अपन खाली स्वाध्याय ही करें। अपने को तो ये दिगंबर धर्म अपनाना है और वहाँ जाके स्वाध्याय करना है। उसको ऐसा कोई विकल्प नहीं था कि मैं वहाँ जाके स्वाध्याय कराऊंगा, सबको ये उपदेश दूंगा, ऐसा कोई विचार पहले नहीं था उसको। मगर ये तो संप्रदाय में थे तब भी बहुत सुनने वाले पूज्य गुरुदेव श्री को थे। उसके गुरु भाई वांचन करते थे तो वो तिथि के दिन पूज्य गुरुदेव श्री को भी बोलते थे कि आप भी वांचन करो।
तो पूरी लाइनें लग जाती थी पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन जब चलता था। तो ऐसी लाइनें लगती थी कि 5-5, 6-6 बजे से लोग अपनी जगह बुक कर देते थे गलियों में, और माने कि वहाँ जो स्थानकवासी का उपाश्रय रहता था वहाँ पे जगह नहीं मिलती थी। लोग बारी में से, उसका बाहरी थी बारी, विंडो, वहाँ से लोग प्रवचन सुनते रहते थे पूज्य गुरुदेव श्री का। इतनी समर्पितता श्रोताओं की पूज्य गुरुदेव श्री के प्रति स्थानकवासी संप्रदाय में थी। ऐसा उसका मान था वहाँ पे कि लोगों की हारमाला चलती थी उसके पीछे पीछे। ऐसा भी छोड़ दिया उसने, वो भी बिल्कुल मान का कसाई बिल्कुल नहीं बरतता था उसको। इतना सम्मान मिलता था, इतना सम्मान मिलता था, उसको भी ठोकर लगा के वो वहां से चले गए। ऐसे थे हमारे महापुरुष पूज्य गुरुदेव श्री, अपने धर्मपिता। ऐसा चलते फिर उसने सोनगढ़ में परिवर्तन करने का निर्णय किया, और सोनगढ़ में परिवर्तन करने के लिए ये स्टार ऑफ इंडिया उसने पसंद किया, और स्टार ऑफ इंडिया पसंद करके वो वहाँ पे स्टार ऑफ इंडिया में चले गए। स्टार ऑफ इंडिया में गए तो वहाँ कुछ था नहीं, तब तो पूरा जंगल था। ऐसा मकान था कि कोई रह भी न सके, ऐसा जंगल था वहाँ सोनगढ़ में कि कोई आदमी भी नहीं रहते थे। और ऐसी जगह में पूज्य गुरुदेव श्री अकेले रहने के लिए वहाँ उसने स्थायी स्थान बनाने के लिए वो जगह पसंद की। ये अपन विचार करें न तो भी अपने को ऐसा लगता है कि कितना वैरागी जीवन, कितनी अंदर की तीक्ष्णता, कितना स्वरूप का प्राप्त करने के लिए उत्कंठा, कैसी उसकी माने की स्थिति होगी उस समय में। ऊपर से वीछी गिरते थे वहाँ पे, ऐसे जानवर और ऐसे जीव रहते थे, आ जाते थे अंदर भी वहाँ। फिर भी गुरुदेव तो वहाँ न वहाँ रहे। 3 साल 3 महीना 3 दिन रहे थे वहाँ गुरुदेव श्री 1991 में। और चैत्र सुद 13 के दिन, महावीर जन्म कल्याणक के दिन दोपहर को 1:15 पर उसने संप्रदाय का त्याग करके वो ऐसा घोषणा की कि मैं दिगंबर श्रावक हूँ, मैं मुनि नहीं हूँ। ऐसा करके ये मौपति का त्याग करके उसने परिवर्तन कर दिया। और बाद में 1994 में स्वाध्याय मंदिर बना, और वहाँ वैशाख वद 8 के दिन पूज्य गुरुदेव श्री ने वहाँ महाप्रयाण किया स्वाध्याय मंदिर में। तो ये 91 से पूज्य गुरुदेव श्री की ये अध्यात्म की चर्चाएँ शुरू होने लगी, अध्यात्म की बात शुरू हो गई। उसका दिगंबरत्व माने कि ऐसा प्रसिद्ध हो गया, ऐसा प्रसिद्ध हो गया, ऐसा दिगंबर शास्त्रों का अध्ययन उसका चालू हो गया। और खुद दिगंबर समाज वाले नहीं जानते थे कि ये शास्त्र में ये लिखा है, वो पूज्य गुरुदेव श्री ने खोल खोल के सबको बताया। ये कुंकुम आचार्य, अमृतचंद्र आचार्य, ये पद्म प्रबलधारी देव, ये जयसेन आचार्य ये कहना चाहते हैं शास्त्रों में। ऐसा बता बता के पूज्य गुरुदेव श्री ने दिगंबर धर्म का प्रचार प्रसार 45 साल में इतना किया कि जे एक समयसार मिला तो घर घर में समयसार बस गया। ऐसी समयसार की पूज्य गुरुदेव श्री ने प्रभावना की, ऐसी प्रभावना की कि कोई घर ऐसा मुमुक्षुओं का नहीं होगा, कि दिगंबर का कोई घर नहीं होगा कि जहाँ समयसार न हो। घर घर में समयसार बसा दिया। लोगों को स्वाध्याय करने लगे लोग, उपदेश ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री का आने लगा, और ऐसी निरंतरता चलने लगी पूज्य गुरुदेव श्री की। तो ये बाद में पूज्य गुरुदेव श्री स्वाध्याय मंदिर में चले गए, और वहाँ पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन भी चलने लगा। यहाँ भी जगह छोटी पड़ती थी, स्टार ऑफ इंडिया में भी स्वाध्याय चलता था, मगर वहाँ छोटी पड़ने लगी जगह, इसलिए ये स्वाध्याय मंदिर बना, प्रवचन मंडप बना, फिर जिन मंदिर बना। ये तो पूरी कहानियाँ ऐसी कहानियाँ हैं कि ये एक बार भी पूज्य गुरुदेव श्री ने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि ये बनाओ, एक बार नहीं कहा, एक शब्द नहीं बोले कभी।
कि अब यहाँ जगह कम पड़ रही है इसलिए नई जगह बनाओ, जिन मंदिर बनाओ, हैं, ये परमागम मंदिर बनाओ, कि ये प्रवचन मंडप बनाओ, समोसरण बनाओ, मान स्तंभ बनाओ। बिल्कुल कभी नहीं बोला, कुछ भी एक शब्द नहीं बोला उसने कि ये बनाओ। ये सब सहज में हो गया। महापुरुष के निमित्त से ऐसा ही परिणमन, ऐसा ही प्रकार बच जाता है। कोई अपेक्षा के बिना निरपेक्षता से ये सब परिणमन होने लगा। कितने कितने लोग आने लगे, कितना कितना गुरुदेव का प्रभावना योग आगे चला, कितने लोग सुनने के लिए आने लगे, शिविरें चलने लगी हैं, लोगों अध्यात्म में मशगूल होने लगे, तत्व का प्रचार प्रसार ऐसे बढ़ता गया, आत्मधर्म फिर शुरू हो गया। गुरुदेव का प्रवचन की टेप 59 से शुरू हो गई। नवनीत भाई ने ये उत्कृष्ट काम कर दिया। ऐसा ऐसा तो कितना बनाव बन गया, इतना बनाव बन गया, इतना बनाव बन गया कि 45 साल में तो पूरा ऐसा अपने को लगता है कि जैसे कोई तीर्थंकर का समोसरण आ गया हो न। ऐसा ही समोसरण वत पूज्य गुरुदेव श्री की तीर्थंकर वत दिव्य ध्वनि वत देशना सोनगढ़ में 45 साल तक अविरत प्रवाह रूप से खिरी, अविरत प्रवाह रूप से, कोई विक्षेप नहीं बीच में, कोई खंड नहीं, ऐसी अविरत प्रवाह रूप से पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी खिरने लगी। और जो जो लोग विरोध करते थे, जो जो लोग पूज्य गुरुदेव श्री को संप्रदाय में ऐसा कहते थे कि भाई ये संप्रदाय मत छोड़ो, संप्रदाय में रह के आप समय सार का स्वाध्याय करो, हमें कोई तकलीफ नहीं है, मगर इसको मत छोड़ो आप। मगर पूज्य गुरुदेव श्री ऐसे निर्भीक व्यक्ति थे, कभी उसने और ऐसे निखालस थे, ऐसे अपने निर्णय में अडिग थे हैं कि कुछ उसने किसी का सुना नहीं। उसको जो अपने में बैठा था, अपने ज्ञान में जो आया वही वो करते रहे, किसी का सुना नहीं। क्या होगा वो सोचा नहीं, कभी विचार ही नहीं किया। वो अपने में अपने से मस्त रह के वो एकदम अपना माने कि प्रयाण करते रहे और सहज में ये सब होता रहा। राम जी बापू जी जैसे लोग मिल गए, ऐसे बहुत से लोगों ने ये शासन जो पूज्य गुरुदेव श्री का 45 साल चला, उसमें बहुत से निमित्त ऐसे आ गए कि पूज्य गुरुदेव श्री का प्रभावना योग जाज्वल्यमान रहा। और ये इसकी श्रुत की लब्धि, उसका प्रभावना योग, उसका वात्सल्य, कि जैसे विरोधियों को भी भगवान कह के ही बुलाना, और भूलेला भगवान है, एक समय की भूल है, वो तो अभी निकल जाएगी, ऐसा तो वात्सल्य, विरोधियों के प्रति भी वात्सल्य और अभीक्षण ज्ञान उपयोग उसका, यही बता रहा है उसका लक्षण यहाँ पे कि वो नियम से तीर्थंकर होंगे, नियम से तीर्थंकर प्रकृति उसकी बंधेगी और सूर्य कीर्ति तीर्थंकर होके वो मोक्ष में जाएंगे। और यहाँ से बहुत भवी लोग पूज्य गुरुदेव श्री के समोसरण से मोक्ष में जाने वाले हैं। और देखो ऐसी उसकी देशना थी कि सोगानी जी जैसा जीव एक ही दिन में सम्यकता की प्राप्ति कर ली। श्रीमद् राजचंद्र जी ने एक बार एक जगह लिखा है, एक जगह पे, कि एक भी जीव किसी के निमित्त से सम्यक की प्राप्ति करे, वो जीव तीर्थंकर गोत्र बांधने का अधिकारी है, ऐसा लिखा है उसने, श्रीमद् राजचंद्र जी ने। ऐसे ये महापुरुष, उसको स्वप्न भी बहुत आते थे पूज्य गुरुदेव श्री को। ये बीच बीच में जो याद आता है वो कहता हूँ, ये लंबा प्रकरण है, ये बहुत, ये ऐसा है गुरुदेव का महिमा। ये सब अपन जो बात करते हैं उसमें अध्यात्म छिपा हुआ है, ये सब उसकी महिमा तो अध्यात्म से है। ये सब जो हुआ है उसके पीछे उसका ज्ञान का वैभव हो रहा है, उसका ज्ञान का वैभव की चर्चा है। पूज्य गुरुदेव श्री को ऐसा स्वप्न आया कि श्रीमद जी मेरे पास आए
आसो सुद पांचम के दिन ऐसा सपना आया कि श्रीपद जी मेरे पास आए, मेरे पास बैठे और मेरे सामने ही देखते रहे। रात को ऐसा सपना आया। फिर वो सपना गया। फिर आसो सुद नोम के दिन फिर से आए श्रीपद जी, फिर से आए और मेरे को 3 चम्मच पानी पिला दिया मुंह में, एक के बाद एक, क्रम से एक के बाद एक चम्मच पानी अंदर में 3 बार डाल दिया मेरे मुंह में। रात को 1:15 पे। सुनना जरा, बहुत समझने लायक बात है। और पूज्य गुरुदेव श्री ने बोला कि मैंने वो सब पानी मुंह में मुंह बंद करके इकट्ठा करके मैं वो पी गया अंदर में। वो क्या बताना चाहते थे कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग की उसको प्राप्ति हो गई, ऐसा बताना चाहते थे। और वो भी 1:15 पर। परिवर्तन भी किया दोपहर को 1:15 पर। कैसे कैसे बनाव बनते हैं, कैसा कैसा संकेत मिलता है और उसका परिणमन भी ऐसा ही हो जाता है। एक स्वप्न ऐसा आया सन 1971 में। वेजल का गांव है, वेजल का। वहां पूज्य गुरुदेव श्री, ये संप्रदाय के समय की बात है, वहां पूज्य गुरुदेव श्री थे। तो उसको ऐसा स्वप्न आया कि पूरा आकाश शास्त्रों के पाटियों से भरा हुआ है, शास्त्र लिखा हुआ भरा हुआ है पूरा आकाश में। जहां देखो वहां शास्त्र 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 दिखते हैं। ऐसा स्वप्न आया पूज्य गुरुदेव श्री को। कितनी उसको शास्त्र की महिमा थी, कितनी उसको आचार्य भगवान का शास्त्र का विनय और विवेक था, कितना सम्मान था, कितना गहन शास्त्र स्वाध्याय था उनका। इतनी इतनी महिमा के कारण स्वप्न भी ऐसे आते थे कि जैसे ज्ञान में ही उसका निरूपण हो गया हो। और वो सार्थकता परमादम मंदिर बनने के टाइम में हो गई। 4.5 लाख अक्षर से पंच परमागम की रचना वहां की गई। ऐसी ऐसी पूज्य गुरुदेव श्री की ऐसी ऐसी बातें हैं कि अपन गुरुदेव को ऐसी बातों से भी विचार करें न, तो ये महापुरुष की इतनी महिमा आवे कि अपन उसको इस तरीके से देखने लगे, इस तरीके से सुनने लगे, इस तरीके से भाव विभोरता आ जाए, ऐसी उसकी समर्पणता हो जाए कि ये पुरुष हमको न मिले होते तो आज हमारी क्या स्थिति होती, आज हम कहाँ होते, आज हमारी स्थिति कैसे संसार में भटकती होगी। अभी संसार में रहने पर भी ऐसा नहीं लगता जीवों को पूज्य गुरुदेव श्री का स्वाध्याय सुनने के टाइम, प्रवचन सुनने के टाइम कि हम संसारी है, हम तो भगवान आत्मा है, हम तो चैतन्य स्वरूपी है, हम तो ज्ञानानंद स्वभावी है, ऐसा ही लगता है। ऐसी कोई महिमा पूज्य गुरुदेव श्री की। पूज्य गुरुदेव श्री वहाँ गए, स्वाध्याय वहाँ भी चालू हो गया स्वाध्याय मंदिर में। फिर तो जिनेंद्र मंदिर बना, प्रतिमा भी आ गई। बेन श्री जयपुर जाके लेके आए, और लेके आए ने बेन श्री जयपुर जाके। तो वो आ रहे थे ना, तो पूज्य गुरुदेव श्री को 3 लाइट दिखी थी वहाँ, कि जैसे 3 लाइट दिखती है, वो 3 प्रतिमा वहाँ से आई। ऐसी ऐसी घटनाएं ऐसी ऐसी बन गई। बाद में जिन मंदिर बन गया, ये सब प्रकार, समोसरण मंदिर बन गया, मानस्तंभ बन गया। एक स्वप्न ऐसा आया मानस्तंभ का, जब वेदी प्रतिष्ठा थी तब, कि रात को उसको सिमंदर भगवान का स्वप्न आया, सिमंदर भगवान दिखने लगे उसको। और उसी दिन वहाँ मानस्तंभ का वेदी की प्रतिष्ठा का दिन था उस दिन। ऐसा भी पूज्य गुरुदेव श्री के ज्ञान में बहुत से स्वप्न आते थे, माने उसका ज्ञान में ये सब बातें ऐसी हो जाती थी। ऐसी ये पूज्य गुरुदेव श्री की बातें हैं। पूज्य गुरुदेव श्री की इतनी चर्चा है कि अपन कह नहीं पाते, उसकी बात नहीं कह पाते। और पूज्य गुरुदेव श्री का वर्णन करने बैठे न, तो यशोगाथा पूरी ही नहीं हो सकती।
अपनी शक्ति ही नहीं है कि ये पुरुष ने जितना परिणमन किया है उसको अपनी वाणी से कह सके। ऐसी शक्ति ने, ऐसे शब्द ही नहीं बने जगत में कि वो शब्द से उसका बहुमान हम करें। भाव से अपन सोच सकते हैं कि ये महापुरुष की क्या दृष्टि थी, क्या ज्ञान था, इसकी क्या चारित्र की स्थिति थी, कैसी लीनता होगी उसकी, कैसे बार बार सदुपयोगी बनते रहते थे और कैसी परिणति उसकी अंदर शुद्धात्मा में केली करती चलती थी और कैसी अनुभव की स्थिति में अंदर में रहते 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 प्रवचन करते थे। उस समय भी कैसे कैसे चिंतन में अंदर डूब जाते थे। वो ऐसी प्रत्यक्षता भी जिसको हुई उसको मालूम होता है कि गुरुदेव की स्थिति क्या क्या रहती थी प्रवचन के टाइम में भी। ऐसे हमारे धर्मपिता, ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव श्री थे। तो ये इतनी बातें हैं, इतने बनाव हो गए हैं कि अपन ऐसी कितनी बात करें। ये देखो, ये पूज्य गुरुदेव श्री का जब कहीं भी विहार होता था, कहीं भी जाते थे तो बहुत सी बातें वहाँ भी चलती थी। ये भी मेरे पास तो पूरा साहित्य है उसका और एक ग्रंथ भी बाहर निकलने वाला है थोड़े टाइम में। उसमें पूज्य गुरुदेव श्री की माने कि सब विहार का कार्यक्रम, वहाँ सब जगह क्या हुआ, कैसे कैसे पूज्य गुरुदेव श्री ने 4 बार यात्रा की पूरे देश में, कहाँ से कहाँ गए, कैसे गए, कौन से मंदिर में रुके, कहाँ वो कौन सी गाथा चली, समयसार 19 बार पढ़ा तो कौन सी साल में कैसे कहाँ से वो शुरू हुआ, कैसे उसका चलने लगा सब। पहली 5 बार तो समयसार चला था तो वो तो कोई लिखता ही नहीं था। पहले जो लिखना शुरू किया था वो गुलाबचंद भाई लिखते थे। गुलाबचंद भाई पहले लिखते थे, फिर 6वें भाग से बेन श्री ने लिखना शुरू किया था। तो ये रामजी बापू जी को ऐसा लगता था कि ये मुक्ता फल जो है, मुक्ति के फल, वो तो खीर रहे हैं और कोई उसको लेने वाला नहीं है, कोई लिखने वाला नहीं है, कोई झिलने वाला नहीं है। फिर वो लिखना शुरू हो गया तो सद्गुरु प्रवचन प्रसाद भी निकलने लगा। ऐसा कितना बात कितनी हो गई, सब चर्चा है। ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री का शासन में बहुत से लोग आए, बहुत से लोग ने कार्य किया और एक के बाद एक निमित्त ऐसे आते रहे और गुरुदेव का प्रभावना का योग, जो प्रभावना चली वो पूरे जगत में फैल गई। विश्व में किसी को भी विचार आवे आज की तारीख में कि मुझे आत्मा समझना है तो नियम से उसको सोनगढ़ आना पड़े, उसके अलावा मिलता ही नहीं आत्मा कहीं पे। सोनगढ़ में गुरुदेव की वाणी सुने उसको ही आत्मा मिलता है सचमुच में। तो कोई जीव ऐसा होवे उसको विचार आवे तो नियम से उसको सोनगढ़ पूज्य गुरुदेव श्री के पास आना पड़े। इतना विस्तार पूज्य गुरुदेव श्री ने, इतना स्पष्टीकरण, इतना शास्त्रोक्त स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री ने कर दिया। मैं आज ज्यादा अध्यात्म की बात नहीं कहना चाहता, मैं पूज्य गुरुदेव श्री की महिमा कर रहा हूं। वो महिमा में अध्यात्म छुपा हुआ है। ऐसी महिमा आनी चाहिए गुरुदेव की कि उसने अपने लिए क्या किया है। अपन सोचते नहीं कभी। गुरुदेव को वंदन कर लेते हैं, गुरुदेव की भक्ति कर लेते हैं, गुरुदेव को सुन लेते हैं। अंतर से जब अनुभूति के पहले जीव को ज्ञानी पुरुष की इतनी महिमा आती है, इतनी भाव विभोरता हो जाती है ज्ञानी पुरुष के प्रति, तब अपना ज्ञायक भाव जवाब देता है अपने को कि जिसने बताया हमको आत्मा, वो कैसा जीव है, उसकी महिमा अंदर में ऐसी आवे कि क्या नहीं किया अपने लिए उसने। ऐसी कोई बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं। बेन श्री भी पूज्य गुरुदेव श्री के संपर्क में आए और बेन श्री को भी सचमुच में बहुत रहस्य पूज्य गुरुदेव श्री के पास मिला और उसको भी दोनों को अनुभूति हो गई, दोनों गणधर होने वाले हैं, ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री ने जाहिर में कह दिया। ऐसी बहुत से लोग सोगानी जी को प्राप्ति हो गई,
ऐसे बहुत से जीव हुए वहाँ सोनगढ़ में, कोई बाहर आ गए, कोई बाहर नहीं आए। आदरणीय लालचंद भाई भी बोलते थे कि हमें भी अनुभूति हो गई पूज्य गुरुदेव श्री के निमित्त से। तो बहुत से लोग ऐसे थे कि जिसको अनुभूति हुई थी पूज्य गुरुदेव श्री के निमित्त से, और वो जिसको अनुभूति हुई वो जब तक उसका मोक्ष होगा तब तक पूज्य गुरुदेव श्री का उपकार नहीं भूलेगा, क्योंकि उनके निमित्त से उसको अनुभूति हुई है। तो वो अनुभूति की क्या स्थिति होती है, क्या अंदर में उसको देखा होगा उसने, क्या उसको अंदर में अनुभूति में वेदन आया होगा, वो निरंतर वर्तता है परिणति में जब सबको। सोगानी जी की चर्चा करें तो पूज्य गुरुदेव श्री तो वहाँ तक बोलते थे कि हमें तो ऐसा लगता है कि ये जीव कुछ अछेरू करेगा ये पंचम काल में। ऐसा भी गुरुदेव का शब्द निकल गया था कोई कोई बार। तो ऐसी दृष्टि प्रधान में तो दृष्टि की तो मास्टरी पूज्य गुरुदेव श्री की, दृष्टि का विषय की तो। और जहाँ जहाँ जो जो विषय आवे उसका स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री के निमित्त से हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से मिला है। ऐसे जो हमारे धर्मपिता महापुरुष, उसका प्रयाण कल के दिन कार्तकवत सातम के दिन यहाँ से वैमानिक देव में हुआ है, और वो चौथे भव में तो तीर्थंकर होके मोक्ष जाने वाले हैं। तो अपने को तो ये सीख लेनी है उनके पास से कि अपना आत्मा की प्राप्ति अपने को कैसे हो जाए, पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया हुआ मार्ग पर अपन कैसे चले, और सचमुच में धर्म आराधना में ही पूज्य गुरुदेव श्री का बहुमान है। पूज्य गुरुदेव श्री की प्रसिद्धि वहाँ से ही शुरू होती है। इसलिए सभी जीव को इस तरीके से अपनी धर्म आराधना में ही प्रयाण करना चाहिए। ऐसी ऐसी चर्चा देखो, धवला में भी पूज्य गुरुदेव श्री ने धवला ग्रंथ का भी स्वाध्याय करवाया। उसमें एक बहुत सा अच्छा प्रवचन 1945 का आत्मधर्म में आया है, ज्ञान का सत स्वभाव क्या है, सामान्य विशेष का स्वरूप। वो मैं एक बार स्वाध्याय में लेने वाला हूँ पूरा प्रवचन। बहुत मार्मिक प्रवचन है, 1945 का प्रवचन है, छप भी गया है, प्रवचन रत्नों में भी छपा है, गुरु कहान दृष्टि महान में भी छपा है, वो प्रवचन छप गया है। बहुत मार्मिक प्रवचन है। धवला में से वो पूज्य गुरुदेव श्री ने ये निकाला। कोई भी शास्त्र रख दो उसके सामने, पूज्य गुरुदेव श्री के सामने, उसमें सत का रहस्य, ज्ञान स्वभाव का रहस्य, सामान्य विशेष वस्तु का रहस्य, दृष्टि का विषय का रहस्य, उसमें से पूज्य गुरुदेव श्री निकाल देते थे। क्योंकि जिसकी दृष्टि द्रव्य पर पड़ जाती है उसका ज्ञान भी सम्यक हो जाता है, और उसकी नज़र में कोई भी शास्त्र आता है तो उसमें से जो रहस्य होता है वो खुले बिना नहीं रहता। ऐसे हमारे धर्मपिता पूज्य गुरुदेव श्री, उसको अपन सब लोग कोटि कोटि वंदन करके उसके चरणों में श्रद्धांजलि समर्पण करके हम बस गुरुदेव जैसे ही सब लोग अपनी अनुभूति करें, और पूज्य गुरुदेव श्री के समोसरण में मोक्ष जाए या तो उससे पहले भी मोक्ष चले जाए तो उसकी पूज्य गुरुदेव श्री की सार्थकता है। ऐसा स्वरूप समझने के लिए पूज्य गुरुदेव श्री का उपकार कभी न भूले, और निरंतर उसका उपकार अंदर में चलता ही रहे, तो अपनी भावना की सफलता उसी में ही है। ऐसा स्वरूप समझकर सभी भवी जीव मोक्ष मार्ग में प्रयाण करे। ऐसी मंगल भावना। આપનો ખૂબ જ આભાર. એક ચિત્તે એમ થાય સાંભળે જ રાખીએ. મહિમા સમજાયો અમને બધાને. બરાબર છે, સ્તુતિ લઈ લો, સ્તુતિ લઈ લો તમે. वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतं दो. नवकार मंत्र. नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ओवचेणं नमो लोय सवसाणं. नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ओवचेणं नमो लोय सवसाणं. नमो अर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ओवचेणं नमो लोय सवसाणं.
नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो ओवच्याणं नमो लोये सवसावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो ओवच्याणं नमो लोये सवसावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो ओवच्याणं नमो लोये सवसावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो ओवच्याणं नमो लोये सवसावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो ओवच्याणं नमो लोये सवसावणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो ओवच्याणं नमो लोये सवसावणं बोलो बोलो सीनवाणी मातनो जय हो जय